What if in-laws are not good and family is not supportive? आपका घर कितने गज में बना हुआ है, इसको बनाने में आपका क्या बजट था और आपने ये घर बनाना कब प्लान किया था। वेट लॉस के लिए क्या किया जाए और आप क्या करती हैं वेट लॉस करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किड्स स्टडी रूटीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्वागत है आपका एक और क्वेश्चन आंसर वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेन जो क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे वो होंगे घर से रिलेटेड, क्योंकि जो अभी रिसेंटली वीडियो मेरी गई है उसको देख के बहुत सारे क्वेश्चन घर के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं घर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसका एरिया कितने गज का है। तो हमारा घर है 94 गज का। दूसरी चीज, इसका बजट क्या है। सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही पूछा गया। तो तीसरा है कि कब प्लान किया था। तो ये घर हमने 2016 से सोचा था, 17 में बनना शुरू हुआ और 18 में जाके रेडी हुआ, और इसमें लगभग 11 महीने का टाइम लगा था। प्लस इसका बजट जो है वो अंडर 30 लाख उस टाइम पे बैठा था। तो अब आप मोटा मोटा ये देखिए कि 4 साल इसको पूरे बने हुए हो गए हैं, 5वीं लग गई है। उस हिसाब से कम 10 लाख रुपए आप इसमें एक्स्ट्रा मान के चलिए कि अगर जमीन आपकी है पहले से, तो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में आपका लगभग 40 लाख रुपया लग जाएगा। ये जो जमीन है, ये प्लॉट हमारा उससे 5-6 साल पहले का लिया हुआ पड़ा था, तो वो पैसे हमें उस टाइम पे नहीं खर्च करने पड़े। तो हमें लगभग 30 लाख मोटे मोटे जो है वो इस मकान को बनाने में लग गए थे। बाकी आपका इस तरीके का मकान अगर आप बनाएंगे तो इस 30 में आप जमीन की जहां पर भी आप लेंगे उस हिसाब से उसके रेट बनेंगे, वो वैल्यू और ऐड करेंगे, तब आपको इस मकान का पूरा बजट का एक आइडिया हो जाएगा। और ये घर फ्रेंड्स हमने ठेके पे देके बनवाया था। बिल्डर साहब को मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उन्होंने जो डील हमारी फाइनल हुई थी कि इतने रुपए स्क्वायर फीट आपका ये लगेगा चार्जेस, तो उस टाइम पे 1450, 1550 इस तरीके से उनके पास एक स्लैब्स थे। तो जो हमने लिया था उसमें ये था कि नीचे के पोर्शन में 2-3 जगह जो है वो फॉल सीलिंग होगी। बाकी जो पैकेज में नहीं था, फिर हमने वो एक्स्ट्रा करवाई थी। जैसे बच्चों वाले पिंक रूम में नहीं थी पैकेज में, लेकिन फिर हमने करवाई थी किचन में और लॉबी में थी, बेडरूम और इसकी एक्स्ट्रा हुई थी। तो कुछ चीजें ये थी कि प्लान थी, और कुछ चीजें जैसे जैसे घर बनता गया वैसे वैसे बजट बढ़ता गया। वरना जो हम एक्चुअल बजट लेके चले थे वो सिर्फ 18 लाख का लेके चले थे। लेकिन जब फाइनल सब कुछ हुआ, जब हमने फाइनल पेमेंट की है, तो वो 27 लाख के करीब पैसे जो थे वो हमने उनको दिए थे। प्लस कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको नहीं दिए थे, लेकिन घर के लिए ही हम लोगों ने खुद परचेज की थी। तो अगर आप एक राउंड फिगर में देखना चाहें तो मोटा मोटा उस टाइम पे 30 लाख रुपीस खर्च हुए थे। अब आ जाते हैं बाकी चीजों के ऊपर। ये एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स पीछे कि व्हाट इफ इन लॉज आर नॉट गुड एंड फैमिली इज नॉट सपोर्टिव। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और आपको मेरी लाइफ देख के लगा भी होगा कि आपकी तो फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, इसलिए आप कर लेती हैं। जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, इसका एक सीधा और छोटा सा उत्तर है कि फैमिली यानी कि इन लॉज किसी के भी इतने सपोर्टिव इतने नहीं होते अच्छे कि वो आपको कहना एक बात है कि बेटी बना के ले जा रहे हैं, लेकिन सच में ये चीज पॉसिबल होना बहुत ही रेयर है। और आपको खुद अपने हिसाब से चीजें बदलनी पड़ेंगी। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप खुद को सपोर्ट कीजिए। अगर आप अपनी जगह पे मजबूत हैं कि मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं, तो उसके ऊपर अड़ना सीखिए, अपनी बातों को मनवाना सीखिए। लेकिन उससे पहले ये श्योर हो जाइए कि जो आप कर रहे हो वो वास्तव में सही है या सिर्फ आपकी एक जिद है। लेकिन अगर आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, आपके बच्चों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए, या फिर पूरी फैमिली की लाइफ के बेटरमेंट के लिए आपको लगता है कि कोई काम है जो आप कर रही हैं या करना चाहती हैं और वो बिल्कुल ठीक है, और पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, नॉट टू वरी। आप खुद के ऊपर सपोर्ट रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और पूरे मन से अकेले ही उस काम में जुटी रहिए। जब तक जुटी रहिए जब तक कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में ना आ जाए। और ये मैं सिर्फ आपको उपदेश के रूप में नहीं कह रही हूँ, ये मेरी अपनी लाइफ की कहानी है। बार बार
ऐसे मेरे साथ मौके आए हैं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और मेरे इन लॉज तो छोड़िए, मेरे मायके वाले भी मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। लेकिन अगर कोई काम मुझे लगा कि ठीक है और ये करना है मेरे को अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो मैंने वो किया। स्टार्टिंग में उन चीजों में बहुत ज्यादा विरोध मुझे झेलना पड़ा, बोलना बंद कर दिया गया, सब कुछ होता था जो नॉर्मल अनसपोर्टिव जो आप कह रहे हो उस फैमिली में होता है। लेकिन मैं कमजोर पड़ी पर टूटी नहीं, अड़ी रही अपनी जगह पे। तो फाइनली बाद में जब रिजल्ट आता है ना, तो सबको पता चलता है कि यार ये सब चीजों के फायदे के लिए ही हो रहा था, परिवार के फायदे के लिए हो रहा था, और फिर चीजें संभल जाती हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, घर से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कैसे भी करके अगर आप पैसे कमाएंगे तो घूम फिर के आप उस फैमिली को, अपने बच्चों को ही नहीं तो सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ आप बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आप अपने बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फैमिली के सपोर्ट का मुंह मत देखिए, जितना हो सके उनका सपोर्ट मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो अकेले ही अपने काम में जुट जाइए। मेहनत ज्यादा पड़ती है, अगर फैमिली सपोर्ट करे तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप काम करना ही बंद कर दें। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं भी है तो भी आप रुकिए मत, अपने काम में लगे रहिए, जुटे रहिए, और जब आप सफल हो जाएंगी तो वही फैमिली फिर आपको सपोर्ट भी करेगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है वेट लॉस के ऊपर, कि वेट लॉस कैसे करें। तो देखिए, सबका अपना अपना शरीर होता है। एक दूसरे को देखकर हम सोचें कि हम भी इतने पतले या इतने मोटे हो जाएं, चाहकर भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, जो आपका एवरेज वेट है, नॉर्मल जब आप हेल्दी फील करते हैं, जब जो आपका वेट है उसको मेंटेन रखने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक और एक चीज है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और वो भी घड़ी देख कर नहीं, शेड्यूल ऐसा कर लिया है कि वो हो जाती है। मतलब रात को मैंने डिनर किया, उसके थोड़ी देर बाद दूध ले लिया सोने से पहले, और उससे लेके फिर जो भी 6, साढ़े 6, 7 घंटे सोना, प्लस जो सुबह का आप शेड्यूल मेरा जानते हैं कि 4:30 या 5 से जो भी शुरू होता है, और वो लेके फिर मैं सीधे नाश्ते पे ही कुछ खाती पीती हूँ। कोई बेड टी नहीं लेती, कोई बीच में मतलब नींबू पानी कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ पानी ही पीती हूँ। तो वो एक टाइम जो है वो मतलब आपको 10-12 घंटे का एक मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी नहीं खा रहे। यूजुअली जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है वो 16 घंटे को कहते हैं कि 14 या 16 घंटे आप कुछ मत खाइए। लेकिन इतना भी अगर आप कर लेना कि नाश्ता थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेट करें, और जो डिनर है वो थोड़ा सा पहले कर लें, तो वो जो बीच का टाइम है वो काफी सारा आपके जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग का काम कर जाएगा। तो जब तक मैं ये चीज फॉलो करती रहती हूँ, मेरा वेट मेंटेन रहता है। दूसरी चीज है फ्रेंड्स, सीधा सा हिसाब है, जितना आप खा रहे हैं अगर उससे ज्यादा खपा रहे हैं तो कभी आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल सा रूल है। आप अगर अपनी डाइट बढ़ाते हैं तो आप अपना वर्क बढ़ा दीजिए। घर में अगर सब करने वाली मेड वगैरह सब कुछ है तो वर्कआउट कर लीजिए, नहीं तो घर का काम जो है जिस हिसाब से आप खाते हैं उसी हिसाब से काम करिए। और अगर आप, सीधी बात है कि जितना इंटेक ले रहे हैं, अगर उतनी एनर्जी आप बर्न कर रहे हैं, उतनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी कभी जमा होंगी ही नहीं, और आपका वेट जो है वो मेंटेन रह जाएगा। बाकी इन डिटेल अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज चेक कीजिए उन चैनल्स को जो इसी पे ही काम कर रहे हैं। वो आपको ज्यादा स्पेसिफिक और अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। जो पर्सन टू पर्सन रीजन वेरी करते हैं, हो सकता है वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग भी कुछ मिल जाए। ये तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पिछले इतने सालों से जो मेरा वेट मेंटेन है उसका रीजन ये और यही है कि काम ज्यादा करती हूँ, खाना मेरा फिक्स रहता है, लिमिटेड मतलब वही डाइट है, नपी तुली कि हाँ इतना 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 खाना है। मैं कभी भी बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं करती, तो इसीलिए वेट भी अपनी जगह पे बना रहता है, क्योंकि सब कुछ फिक्स है तो वेट भी फिक्स है। तो ये आपका वेट लॉस का हो गया। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, किड्स स्टडी रूटीन की। बहुत लोग कहते हैं, मतलब मैं समझ सकती हूँ, परेशान होंगे कि शायद इस मामले में भी मेरी कोई सलाह काम कर जाए। तो पहला डिस्क्लेमर बच्चों की पढ़ाई को लेके मेरा ये है, मेरे बच्चे टॉपर नहीं हैं, वो अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आते, सेकंड नहीं आते, लेकिन अपनी क्लास के टॉप 10 बच्चों में अगर अच्छे बच्चे उनकी क्लास के गिने जाएंगे तो बेशक आरोही और आराध्या का नाम उनमें होता है। मैम हमेशा उनको काउंट करती हैं एज गुड किड, डिसिप्लिन्ड किड।
पढ़ाई में अच्छे बच्चे, अगर उन्हें चुनने हो तो वो चुनेंगी, लेकिन मैं नंबरों के फेर में नहीं पढ़ती कि आज 89% आए हैं या 90 या 94। तो ये इन चक्करों में मैं नहीं पढ़ती। तो अगर आप सोचे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिकल प्लान है इनकी पढ़ाई के लिए कि जिससे मेरे बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे टॉप तो नहीं कर रहे हैं। मेरा काम बस इतना होता है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए, उनके अपनी क्लास के अंदर जो किताबों के अंदर है वो उनको समझ में आए। ऐसा ना हो कि क्लास में फ्रैक्शन चल रहे हैं और बच्चा मेरा अगली क्लास में आ गया और उसको फ्रैक्शन का कुछ भी एबीसी पता ही नहीं है, ये नहीं हो। इसी तरीके से ग्रामर में, इसी तरीके से हिंदी में। अब बात आती है किड्स स्टडी रूटीन शेयर करने की, तो फ्रेंड्स मेरा चैनल है व्लॉगिंग का और मल्टीपल कंटेंट डाल के मैं अपना पुराना चैनल जो है वो ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुकी। तो अगर आपको किड्स रूटीन स्टडी जो देखनी है कि किस तरीके से पढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसको किसी तरीके से एक वीडियो में आपको समझाने की, नहीं तो टुकड़ों टुकड़ों में आपको इन्हीं ब्लॉग्स में देखने को वो थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको ये है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड चाहिए कि क्या क्यों कैसे, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं कुछ वीडियो उसका शूट करके किसी तरीके से, मतलब उसको एक वीडियो में सम अप करके दूसरे चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो वहां पे देख लेंगे, बाकी यहाँ के जो व्लॉगिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। आई होप आपको इस आज वाले क्वेश्चन आंसर वीडियो में कई सारे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश की है और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। एंड अगर आगे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिए, जितना हो सकेगा मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी।